नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज युद्ध का 18वां दिन है और चर्चा हो रही है ईरान की सजिल मिसाइल की। जी हां, ईरान ने एक बार फिर इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ये पहली बार है जब ईरान ने हमलों में ठोस ईंधन वाली सजिल मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस हमले में ईरान ने इजरायल के प्रशासनिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब देखिए कि युद्ध का 18वां दिन आज 17 तारीख है और अमेरिका इजरायल का जॉइंट ऑपरेशन था ईरान के खिलाफ। लेकिन अगर हम 17 दिनों में देखें तो इजरायल और अमेरिका रुक नहीं रहे हैं, ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान ने पहले कहा या तो जीत मिलेगी या शहादत होगी। अब ईरान कह रहा है कि शुरुआत अमेरिका ने की, अंत हम करेंगे। आप देखिए कि इजरायल को भी अब ईरान नुकसान पहुंचा रहा है और अब सजिल मिसाइल से निशाना बनाया है इजरायल को। ईरान ने एक बार फिर इजरायल के खिलाफ हमले तेज किए हैं। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 54वीं लहर शुरू करते हुए इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ये ऐसी बारिश थी जिसके बाद इजरायल में सायरन बजते हुए नजर आए। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस हमले में ईरान ने पहली बार अपनी घातक ठोस ईंधन वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के मुताबिक इस ताज़ा हमले का मकसद इजरायल के प्रशासनिक और फैसले लेने वाले केंद्रों को तबाह करना था। तो यहाँ पर ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, ईरान एक के बाद एक वार कर रहा है, ईरान जवाबी हमले कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका की रणनीति फेल हो गई है? क्या अमेरिका और इजरायल भांप नहीं पाए कि ईरान इतने दिनों तक युद्ध में टिक सकता है? न सिर्फ युद्ध में टिक सकता है बल्कि पलटवार भी कर सकता है और लगातार हमले करके इजरायल को नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल जो अब ईरान ने ताज़ा मिसाइलों की बौछार की है, सजिल मिसाइलों से जिन केंद्रों को तबाह किया है, ये वो केंद्र है जो इजरायल के हवाई अभियानों को कंट्रोल और प्रभावित करते हैं। अब देखिए दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। इन हमलों के बाद ईरानी सेना ने दावा यह किया कि इस कार्रवाई में इजरायल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें इजरायल के रक्षा बुनियादी ढांचे और इजरायली बलों के जमावड़े वाले स्थान भी शामिल हैं और ईरान ने इन हमलों को बदले की कार्रवाई करार दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है अपना मकसद, संकेत दे दिए हैं, मंसूबे दिखा दिए हैं और ये बतला दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। ईरान इस वक्त उस स्थिति में है कि उसके कई इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं, नुकसान बहुत हुआ है। अब देखिए कि इसमें अली खामेनेई मारे जा चुके हैं, उसके बाद मुस्तफा खामेनेई को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई कि वो अभी रूस में हैं, पर ईरान उस स्थिति में है कि वो जितना नुकसान इजरायल और अमेरिका को पहुँचा पाए वो पहुँचा रहा है। वो पड़ोसी मुल्कों पर भी हमले कर रहा है, पड़ोसी मुल्क भी उसके इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ईरान का इस पर तर्क ये है कि जो पड़ोसी मुल्क अमेरिका इजरायल का साथ दे रहे हैं, जो अपनी ज़मीन दे रहे हैं हम लोग के लिए, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, या तो शहादत होगी या जीत होगी। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई तरह की एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इनमें खुर्रम शहर, खैबर शेखन, काद्र और हमाद मिसाइलें शामिल थी। ईरान ने इस ऑपरेशन में पहली बार ठोस ईंधन वाली सजिल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये वो मिसाइलें हैं जो ईरान की ताकत बनी हैं, जो कम समय में लॉन्च हो जा सकती है। वैसे तो आपको बताएं कि इजरायल छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया में होती है, पर कई मौकों पर दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता है कई मिसाइलों के जरिए। इसमें से सजिल भी एक है। बहुत कम समय में, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको लॉन्च करने में, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस मिसाइल से इजरायल पर वार किया है ईरान ने। एक बार नहीं, कई मिसाइलों की बारिश कर दी। आपको बताएं कि ईरान ने सोमवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन अटैक किया था। इस हमले की वजह से एयरपोर्ट पर आग लग गई और आसपास से काले धुएं का गुबार उठ गया। हमले के चलते कई उड़ानें रद्द और निलंबित कर दी गई।
तो दुबई में ये स्थिति है। हालांकि दुबई के लोगों में रोष भी है कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। कुछ टूरिस्ट जो वहाँ पर गए हुए थे वो फंस गए। अब जो कारोबार के सिलसिले में थे वो फंसे हुए हैं। हमने देखा कि दुबई में, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर काफ़ी पहुँचते हैं, कारोबार पर वहाँ पर असर पड़ा है। रियल एस्टेट की हम बात करें वो भी एक तरीके से ठप हो गया इन हमलों के बाद। और जो कल अटैक हुआ उसके बाद जो स्थिति रही, लोगों को वहाँ पर आवाजाही में दिक्कतें पेश आई, क्योंकि ये कहा गया कि आप अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। फ़्लाइट्स को रोक दिया गया और लैंड वहाँ पर नहीं हो पाई, समय पर उड़ान नहीं भर पाई, तो लोगों में रोष है। हालांकि आप देखिए कि दुबई ने जवाबी हमला नहीं किया, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका के बेस पर हमला बोला गया। ईरान जो है लगातार हमले कर रहा है। ईरान की रणनीति ये है कि जो दुश्मन है उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, जो दुश्मन के साथ हैं, वो भी हमारे दुश्मन हैं। इस पर हालांकि रूस ने ईरान को समझाया था कि ऐसा करके वो पड़ोसियों को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, वो भी एक एक करके ईरान के साथ हो रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आई कि ईरान का साथ चीन भी दे रहा है, रूस भी दे रहा है, मदद मिल रही है। और जैसे देखें कि हम यूक्रेन को जो मदद यूरोपियन कंट्रीज से मिल रही है। अब आप देखिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है सालों से चल ही रहा है। जब उस युद्ध की शुरुआत हुई, एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। यूक्रेन न सिर्फ टिका बल्कि रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया। एक युद्ध हम देख रहे हैं आज के दौर में जो सालों से चल रहा है, अब ये नया मोर्चा मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, लगा कि कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाएगा, मामला शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ईरान ने कसम खा ली है कि वो झुकेंगे नहीं, दुश्मन को तबाह कर देंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ट्रंप की रणनीति फेल हो गई? क्या अमेरिका ने ईरान को कम भांपा? क्या अब अमेरिका पछता रहा है? क्योंकि विरोध की आवाज़ें तो उठ रही है ना। जो ये स्थिति है इस पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।